तो देखिए, भारत में कोरोना के एक बार फिर मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि कोरोना की चौथी लहर कब आएगी और ये लहर पहले की 3 लहरों के मुताबिक क्या घातक हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रिहन, जिनसे खास बातचीत की पटना के एबीपी न्यूज के हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर और पटना में खास तौर से। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि कोरोना आया चला गया। जो खौफ था, जो डर था, जो लोगों ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, हर बार आपने लोगों को बताया चौथी लहर आने वाली है। क्या खौफ है? देखो, ये जो एक तो कोविड जो आया, इसका कोई रंग रूप किसी को पता नहीं था। 14 इटालियंस जो हिंदुस्तान में डिटेक्ट किए गए पहले, वो मेदांता गुरुग्राम में आए, गवर्नमेंट ने हमारे पास भेजे। तो वहां से हमारे को समझ शुरू हुई कि ये क्या सिंड्रोम है। और बाकी हिस्ट्री है कि पहली वेव आई, उसमें लोगों को क्या तकलीफ हुई अल्फा के बारे में, सेकंड में डेल्टा आई तो वो तो बहुत ही भयंकर थी, और अब तीसरी वेव आई जो ओमिक्रॉन की है, उसमें भी 2 लाख पर डे गया नंबर। अब ये है कि दुनिया में भी खत्म नहीं हुआ। हमें ऐसा एहसास होता है कि भाई कम होता जाए, कम होता गया, शायद चला ही जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि ये सर्कुलर जा रहा है। एक कंट्री से शुरू होता है, फिर दूसरी जाता है, फिर तीसरी जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब अगर जो नई वेव आएगी, क्योंकि जैसे अब नए वेरिएंट भी डिटेक्ट हुए हैं, जैसे एक्सी है, तो अगर जो ये लगता ये है एहसास कि ये वायरस वीक होता जा रहा है। ये वायरस की नॉर्मल हिस्ट्री भी होती है कि हर थोड़े दिन बाद उस हर म्यूटेशन जो है वो पहली म्यूटेशन से थोड़ी वीक होती है। तो उम्मीद ये है कि एक तो ये गया नहीं है, पर अगर जो आया भी है तो होपफुली इतना भयंकर नहीं होगा। पर आप ये समझ लें कि चाहे भयंकर हो चाहे माइल्ड हो, कोविड के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। और 2 बातें हैं, अगर जो आपको कोमॉर्बिडिटीज है, आपकी एज हाई है, और जैसे कोमॉर्बिडिटीज जैसे हमें सबको पता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये जब चीजें हैं आपको, तो इवन माइल्ड इन्फेक्शन बहुत हावी पड़ सकती है। इसीलिए हमें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। तो आज के दिन में खुल तो गया है, पर ऐसा है कि आपस में डिस्टेंस रखें। क्राउडेड जगह में जाएंगे तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये क्लोज स्पेस में अगर जो ये 2-4 लोगों को भी होगा तो सबको फैल जाएगा। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए एक तो बूस्टर डोज जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा, बूस्टर डोज लगाने के बाद या इसके पहले भी डोज लगाए गए, 2 लगाए गए, तो कई लोगों को आपको लगता है कि पोस्ट कोविड या पोस्ट डोज के बाद भी कुछ परेशानियां आई हैं, तो उस परेशानी से बचने के क्या उपाय हैं? आज आप क्या देख रहे हैं? देखो, एक तो जो परेशानियां आई हैं, जो कोविड की वजह से आई हैं, और जो लोग को ऑलरेडी हेल्थ उनकी अच्छी नहीं थी, जो जूझ रहे थे कोमॉर्बिडिटी से, उनको लॉन्ग कोविड होने की संभावना ज्यादा थी, और वो तकलीफ में आए हैं सबसे ज्यादा। और जो क्या है कि लंग प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों को ब्रेन फॉग है कि भी अभी भी पूरा क्लियर थिंकिंग नहीं है, किडनी पे इफेक्ट पड़ गया, हार्ट पे इफेक्ट पड़ गया, कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई, जिन्होंने यंग लोगों की हो गई, जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली एक्सेसिव, क्योंकि किसी को ये पता नहीं, उस टाइम नहीं पता था कि ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है। पर हमने जो पूरी स्टडी करी है, 20% लोगों को कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है और कईयों को सीवियर होती है। तो इसीलिए हमें ये पूरे प्रोटोकॉल जो है डिजीज के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, और अगर जो हो गई तो उसके बाद के लिए पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करनी चाहिए। आप दिल के मरीज को देखते हैं और वर्षों से आप देख रहे हैं, आप माने जाते हैं कि आपसे बेहतर शायद ही कोई इंडिया में ऐसा डॉक्टर होगा जो दिल के मरीजों को देख सके। आपको लग रहा है कि जो दिल के मरीज हैं या जिनको अभी भी प्रोटेक्शन लेना है या जिनको हो चुका था, उनको क्या क्या परेशानी आ रही है और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो एक तो जो लॉन्ग कोविड की बात करते हैं हम, वो सबसे ज्यादा लोगों के फेफड़ों को अफेक्ट किया है। अभी तक उनको अगर जो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलता है। अभी भी हम उनके टेस्ट करते हैं तो उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस इतना कम है कि उनकी डिसैचुरेशन अभी भी होती है, तुरंत हांफने लगते हैं। हाँ।
दूसरा ये है कि लोगों की जिनकी किडनी इफेक्ट हुई आज तक भी वो तकलीफ में हैं, कई लोग तो डायलिसिस पे जाने पड़े। तीसरा चीज ये है कि जो पोस्ट कोविड में हाई ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को हुआ है, तो इसीलिए अगर जो हम एक काम करना जरूरी है कि जिसको कोविड हुआ अपना फॉलोअप जरूर कराए जब तक डॉक्टर ये देख ले कि हर चीज से रिकवरी हो गई है। आप पूछ रहे हैं कैसे बचने का उपाय, और बचना तो चाहे मुश्किल है पर रिकवरी आसान हो सकती है, आसान अगर जो आप उसको फॉलो अप करें प्रॉपरली। तो ये चीजें जो हैं ये सिर्फ डॉक्टर बड़े आराम से देख सकता है और उसको भी ये एहसास हो जाएगा कि भाई मेरी ट्रीटमेंट ये है और मैं ऐसे अपने आप को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।